में कितने में नहीं बेटा, क्या नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट खुसूसियात। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हम पढ़ते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन की बात है। दर्जाबंदी? जी जी, दर्जाबंदी किसको कहते हैं? जब आपके स्कूल में भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें आप देखते हो कि जो एक ही उम्र के बच्चे हैं, जिनका जैसा जहानत का जो मयार है वो एक जितना है, आईक्यू लेवल, तो उनको आप उसी लिहाज से उनकी दर्जाबंदी करते हो। प्राइमरी स्कूल में कौन से बच्चे जाएंगे जिनकी उम्रें हैं 6 साल से लेके 12 साल के बीच में, ठीक है, उसके बाद 11 साल, फिर उसके बाद 11 से 14 साल तक जो है वो मिडिल स्कूल में, और फिर 14 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो स्कूल के अंदर चाहे वो एक ही इमारत हो, उसको प्राइमरी हिस्सा, मिडल और सेकेंडरी हिस्से को अलग कर दिया जाता है, उनकी दर्जाबंदी की जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी तादाद को इस तरीके से मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसी तरह चूंकि जो बायोलॉजी है एक और जानदार नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उनकी दर्जाबंदी की जाती है। आप देखें, जानदारों को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, नबातात और हैवानात। फिर जो नबातात हैं उनके भी आगे से 5 ग्रुप हैं। कुछ जो हैं वो फूल पैदा करने वाले हैं, जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। कुछ जो है वो कोन्स पैदा करने वाले हैं, जो कि हैं जिम्नोस्पर्म, जो एवरग्रीन है, जो पत्ते गिरते नहीं हैं फजा में। तो इस तरह से हर किसी पौधे की मुख्तलिफ खसूसियात हैं, कुछ को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है, कुछ को नहीं है। इसी तरह से जानदार हैं, उनमें कुछ कईयों में रीढ़ की हड्डी है, कईयों में नहीं है, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं। तो इस हवाले से उनको दर्जाबंदी की जाती है। मगर हम जो दर्जाबंदी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो जिंदगी के स्टार्ट से, यानी जो आपका जहां से स्टार्ट है, मादा जो है वो किससे बना हुआ है? एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो वहां से जो है वो स्टार्ट होती है जिंदगी का वजूद जो है। आप एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे मिलकर? जो सेल है, हमारा सेल जो है, जो साख की सब जानदारों की बुनियादी इकाई है, ये एक खुलिये पे मुश्तमिल है, ठीक है, खुलिये से बना है। और खुलिया किससे बना है? खुलिया जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अंदर उसकी अपने स्ट्रक्चर्स हैं, और वो स्ट्रक्चर्स वो ऑर्गेनाइज किससे बने हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स कौन बनाता है? एटम्स बनाते हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है? एटम से। तो एटम से लेके इस कायनात को, जो हमारा बायोस्फीयर है, जो प्लेनेट है जिसके अंदर ये सारे जानदार रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ और अपने माहौल के साथ इनका अपना रिलेशनशिप है, ये सारी जो जिंदगी जो है ना, जिंदगी का पूरा डोमेन एटम से लेकर जो बायोस्फीयर तक का है, दर्जात हैं, उसको हम कहते हैं तंजीम के दर्जात। एटम से स्टार्ट हुआ और बायोस्फीयर पे खत्म हुआ। अब आप ये देखेंगे, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसमें भी आप देखिए, हाँ, तो मादे से स्टार्ट हुआ है मैटर। आपको पता है हमारी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसकी बेसिस क्या है? ये हर तरह का जो है मादे पर मुश्तमिल है, मेटीरियलिस्टिक हमारी वर्ल्ड है। और मादे की 3 हालतें हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठोस, माया, गैस। ठोस चीजें हैं, जैसे आपके इर्द गिर्द आप देखें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत हार्ड है, जैसे ये मेरा मोबाइल हो गया, हाँ, ये ग्लव्स हो गए, ये सब क्या है? ये ठोस हैं। फिर माया है, ये पानी है, ये देखें इसका अपनी एक प्रॉपर्टी, ये क्या है? माया है। फिर इसके बाद गैस है, जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो हमारी जो दुनिया है, जो कायनात तो नहीं, खैर जो हमारा प्लेनेट है, जो बायोस्फीयर है, जहां पर हम जिंदा हैं, ये एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और इसका ये जो मादा है, इसकी 3 हालतें हैं। अब ये तीनों हालतें जो हैं, चाहे वो ठोस है, चाहे वो माया है, चाहे वो गैस है, ये किससे बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है, अनासिर से बना हुआ है, ठीक है। और हर उनसर जो है वो क्या है? चाहे वो गैस का है, चाहे वो माया का है, चाहे वो ठोस का है, हर उनसर इसका जो है वो एटम से बना हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं,
ये खुदा की कुदरत है कि जो जर्रे इस कायनात को बना रहे हैं, जो एटम जो है ये फर्दर इसको जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इस तरह से फितरत में हमारे जो नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, उनसर हैं। मतलब आप देखें, कोई चीजें लोहे की बनी है, कोई कॉपर की बनी है, कोई जिंक की है, मतलब कुछ धातें हैं, कोई जो है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ जो है जैसे डायमंड है, कोल है, ये कार्बन है, एलिमेंट है, फिर हीलियम है, हाइड्रोजन है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस हैं, कुछ जो है एलिमेंट्स हैं वो धातें हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो माया हैं। तो ये सारे जो हैं, इनमें से 92 एलिमेंट्स में से 16 ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उनका ताल्लुक जिंदगी से है, वो जिंदा अजसाम में मौजूद होते हैं। जैसे हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे जिस्म में कार्बन है, हाइड्रोजन है, हमारे बहुत सारे जिस्म के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, ये यस ऑक्सीजन, हमारे जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, जितने जो खुराक हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये सारे उनसर जो जिंदा चीजों के जिस्मों में होते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो 92 में से बायो एलिमेंट्स 16 जो हैं वो हमारे जानदारों के अजसाम में मौजूद होते हैं। बाकी सारे जो हैं वो हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है। तो जानदारों के अजसाम, हम भी मादा है ना, हम भी मैटर हैं, हमने भी फना हो जाना है। तो हमारे जिस्म जो हैं वो भी इन 16 अनासर से हमारे जिस्मों में ये मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो दर्जात की तंजीम बंदी है, ये देखिए आप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको इमेज नजर आ रहा होगा। ये आपका उसी तरीके से ये सेल है। सेल जो कि साख्त की बुनियादी इकाई है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई इंसान हो, अगर वो जिंदा है, कोई भी चीज अगर वो जिंदा है तो वो बनी हुई है सेल से, ठीक है। अब सेल जो है वो किससे बना है? वो ऑर्गेनेल्स उसके अंदर मौजूद है, ऑर्गेनेल्स से बना है। और ऑर्गेनेल्स किससे बने हैं? ये देखिए, ये ऑर्गेनेल्स जो हैं मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं। तो स्टार्ट हम होते हैं एटम से। ये देखिए, आवाज आ रही है ना सही मेरी? जी मिस, बिल्कुल। हम स्टार्ट होते हैं एटम से, एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाते हैं आपके ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स बनाते हैं सेल्स, सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, फिर वो उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म, मैम आवाज नहीं आ रही आपको? वो बच्चियां कह रही हैं बिल्कुल सही आ रही है, आवाज ठीक है? जी जी बिल्कुल। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनता है बायोस्फीयर, ठीक हो क्या? जी तो ये हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया? जी मिस। ये दूसरी बच्ची जो हमारे साथ हैं वो नहीं कुछ बोल रही, बेटा आपको समझ आ रही है? अब हम स्टार्ट होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल से। देखिए, जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल की हद तक मुतालिया किया जाता है, और ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो देखिए वो अलग अलग नहीं पाए जाते। एटम हमेशा दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। और ये एटम या तो आयोनिक बॉन्ड के जरिए या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमेशा आप देखें, दो चीजों को हम जब भी जोड़ते हैं तो किसी चीज से जोड़ते हैं ना, वरना तो दो अलग चीजें आपस में जुड़ी नहीं रह सकती। इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं, मसलन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम जो है वो अलग कभी भी नहीं रहेगा, वो हमेशा अपने साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम लगाएगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा, और मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। तो वो मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे, एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये देखिए जैसे एक हाइड्रोजन है, उसको हम H कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक
ये सबसे सिंपल एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में ये सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे आता है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो ये एक एटम को हम इस तरह एक सर्कल से जाहिर करते हैं, और ये उसके सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम जो है, जिसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ये अलग इस दुनिया में अलग से एक एटम की हैसियत से नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा कि ये दूसरे हाइड्रोजन एटम, क्योंकि करोड़ों की तादाद में है हाइड्रोजन एटम तो हवा में, तो ये क्या है कि ये एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इस तरह से फौरन जो है वो उसके साथ मिलेगा, और एक ये इसका पास भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एक के पास क्या है, सेंटर में प्रोटॉन। तो ये क्या है, एक बॉन्ड के जरिए, ये देखिए ये बॉन्ड है, ठीक है, और ये बॉन्ड दो तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होती है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड या सॉरी आयनिक बॉन्ड, हाँ जी, तो ये देखें, आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ये दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल की हैसियत से ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये क्या हैं, ये बनाते हैं जो आपका सेल है, ठीक है। और हाँ, अब एक जानदार जो है उसके अंदर सैकड़ों अक़साम के बायोमोलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो कि क्या है, तामीराती सामान है। आप देखें, जब कोई एक कमरा भी बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत सारा तामीराती सामान दरकार होता है, ईंटें, रेत, बजरी और सरिया, और ये सब चीजें मौजूद होती हैं, और उसके बाद एक कमरा बनता है। तो इसी तरह से खुलिया जो है उसको बनाने के लिए भी ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये उसका तामीराती सामान है, और एक खुलिये के अंदर जो उसकी साख्त है उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्मों के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेल्स, राइट। और उसमें आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं, ये खास तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज हैं हर किसी का, और साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आइंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन्स हैं, और फैट्स हैं, और ये सारे आपस बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे होते हैं इन बायो मॉलिक्यूल्स की मदद से। तो अब ये बॉन्ड्स जो हैं, जो दो एटम्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, ये भी मतलब उनकी भी मखसूस तरतीब होती है, और बायोमोलिक्यूल्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है और एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मसलन ग्लूकोज जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर उसका केमिकल फॉर्मूला जो ग्लूकोज है उसका आप देखें C6H12 12 हाइड्रोजन O6 और 6 ऑक्सीजन जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। कुछ छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे वाटर जो है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन